एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था, कालीगढ़। दिन में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और हर घर से हंसी की आवाज आती थी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली का मुख्य दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। जिसने भी उसे खोला वह अगली सुबह कभी दिखाई नहीं दिया। शुरुआत में किसी ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास समझते रहे। फिर एक रात गांव का चौकीदार रामू अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक उसे हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। रामू ने डरते डरते हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही भीतर से काले धुएं का एक भयंकर साया निकला। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। रामू जोर से चीखा, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। अगली सुबह लोगों को सिर्फ उसकी टूटी हुई लालटेन मिली। उस दिन के बाद हर रात कोई ना कोई इंसान बिना किसी निशान के गायब होने लगा। गांव में डर फैल गया। कई तांत्रिक आए, कई साधु आए, लेकिन कोई भी उस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। इसी बीच एक दिन मशहूर एडवेंचर ब्लॉगर राई स्टार अपने कैमरे के साथ उस गांव पहुंचा। उसने गांव वालों से पूछा, अगर सच में यहाँ कोई रहस्य है तो मैं आज रात उसे कैमरे में कैद करके रहूंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राई स्टार नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह कैमरा लेकर हवेली के सामने पहुंच गया। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा चली और दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। राई स्टार धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसे जमीन के नीचे जाने वाली एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। वह सुरंग के अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कई लोहे के पिंजरे थे और उन पिंजरों में वे लोग बंद थे जिन्हें पूरा गांव मरा हुआ समझ चुका था। तभी पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, आखिर कोई सच तक पहुंच ही गया। राई स्टार पीछे मुड़ा। सामने गांव का मुखिया खड़ा था। उसने कहा, कोई भूत नहीं है, यह सब मैंने फैलाया है। जो भी मेरे राज के करीब पहुंचता था उसे मैं यहां कैद कर देता था, ताकि लोग हमेशा डर में रहें और कोई इस हवेली का सच न जान सके। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को हमला करने का इशारा किया। राई स्टार ने बहादुरी से मुकाबला किया। उसने एक एक करके सभी गुंडों को बेहोश कर दिया और पिंजरों में बंद लोगों को आजाद कर दिया। सुबह होते ही पुलिस पहुंची। मुखिया और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो गए। सालों बाद पहली बार कालीगढ़ के लोग बिना डर के सोए। सबको लगा कि अब डर खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात हवेली के बंद कमरे से फिर वही धीमी आवाज आई। मैं अभी भी यही हूं। और हवेली का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर इस वीडियो में 50 कमेंट हो गए तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा।